राइटिंग एंड सिटी लाइफ, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11 हिस्ट्री। चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट टू विद द हेल्प ऑफ आर क्विक शॉर्ट नोट्स। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द विंग्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, रौनक राव दिस साइड। और आज हम करेंगे अपना चैप्टर क्विकली विद इन 20 to 25 मिनट्स। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करें, let's start our chapter. Okay, chapter name is writing and city life. Right, so this chapter is about a civilization whose name was Mesopotamian civilization. civilization का क्या नाम था? Mesopotamian civilization. like इंडिया और पंजाब की इंडिया और पाकिस्तान की जैसे एक civilization है इंडस वैली civilization, सिमिलरली इन इराक, कौन सी कंट्री? प्रेजेंट डे इराक में भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी हुज नेम वॉज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, सो अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की प्रेजेंट डे लोकेशन की बात करें तो वेयर इट इज़ इन कंट्री इराक। ओके, नाउ मेसोपोटामिया का नीचे हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। सिविलाइजेशन मीन्स अ कंप्लीट वेल एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट, एक बहुत अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड जो सेटलमेंट होती है लोगों की, जहाँ पे लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सिविलाइजेशन। लाइक यूएस सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अगर प्रेजेंटली हम उससे कंपेयर करके इसे समझे तो। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया वर्ड का मीनिंग है लैंड बिटवीन टू रिवर। ओके, मेसो प्लस पोटामिया, इट मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स। सो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो लाई करती थी कहाँ पे? दो रिवर्स के बीच में, और वो दो रिवर्स कौन सी है? वन इज़ यूफ्रेट्स एंड अदर इज़ टिग्रिस। राइट, वेस्ट में यूफ्रेट्स थी और ईस्ट में टिग्रिस थी। फॉर एग्जांपल ये हमारी कंट्री इराक है, सो यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लो करेगी यूफ्रेट्स, और दूसरी रिवर जो फ्लो करेगी दैट इज़ टिग्रिस। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। अगर वर्ल्ड मैप में देखो तो अगर यहाँ पे हमारा इंडिया है तो कुछ इस जगह लोकेशन आती है ईरान के साइड में इराक की। राइट, सो मेसोपोटामिया वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स, और रिवर्स का नेम है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। नाउ मूविंग अहेड, नाउ विच ऑल आर द सोर्सेज जिनसे हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है? घनश्याम सर? ओके, डन। राइट, सो सोर्सेज, नाउ विच ऑल आर द सोर्सेज जिनसे हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है? वन इज आर्टिफैक्ट्स, देन अनदर वन इज रिटन डॉक्यूमेंट्स, एंड थर्ड इज स्कल्पचर्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स ह्यूमन मेड थिंग्स या फिर मैन मेड थिंग्स विच हैव हार्ड सरफेस। ओके, ये आपके 12th में भी बहुत काम आने वाला है। इफ़ यू आर हैविंग हिस्ट्री इन क्लास 11th देन 12th में भी डेफिनेटली यू विल बी स्टडिंग हिस्ट्री। सो आर्टिफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी डेफिनेशन याद कर लो। मैन मेड थिंग्स विच हैव हार्ड सरफेस, ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमंस ने बनाई है और उसका सरफेस कैसा है? हार्ड है, इट इज़ नोन एज आर्टिफैक्ट्स, लाइक सील्स वगैरह, टेबल्स वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो लोगों ने उस टाइम पे मेन या किंग ने जो डॉक्यूमेंट्स लिखे या टैबलेट्स लिखे जो हम आगे देखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज रिटन डॉक्यूमेंट्स, एंड थर्ड इज स्कल्पचर्स। राइट, स्कल्पचर्स माने मूर्तियाँ या फिर कोई पोट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई गई, ये पोट्री में आ जाता है वैसे, बट स्कल्पचर्स में मेनली मूर्तियाँ आती हैं जो बनाई जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द 3 इंपॉर्टेंट सोर्स जिनसे हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द लैंग्वेज, वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। देयर वर 2 मेन लैंग्वेजेस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जिन लैंग्वेजेस का यूज़ होता था। फर्स्ट लैंग्वेज, जो सबसे पहले लैंग्वेज एमर्ज हुई थी, इट वॉज सुमेरियन लैंग्वेज। इसीलिए मेसोपोटामियन एरिया को कभी कभी सुमेर रीजन भी बोला जाता है, दैट इज SUMER। सो फर्स्ट लैंग्वेज विच केम इन टू एग्जिस्टेंस वॉज सुमेरियन लैंग्वेज, और वहीं पे कुछ टाइम बाद सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर देती है अकेडियन लैंग्वेज। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, लेकिन पुरानी कौन सी है? सुमेरियन, एंड न्यू लैंग्वेज इज अकेडियन विच रिप्लेस्ड सुमेरियन लैंग्वेज। राइट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ब्रिटिशर्स के लिए, इवन यूरोपियंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है बिकॉज इन बाइबल हमें मेसोपोटामिया का डिस्क्रिप्शन मिलता है। जो हमारी क्रिश्चियनिटी की होली बुक बाइबल है, इन दैट वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेसोपोटामिया। राइट, सो अगर हम टाइमलाइन की बात करें then it existed from 6500 before Christ era to
टू 539 बिफोर क्राइस्ट एरा, राइट। जो हमारी इंडिया की हड़प्पन सिविलाइजेशन है, राइट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जिसे हम बोलते हैं, वो भी 3500 में स्टार्ट हुई थी। सो उससे भी पुरानी कौन सी सिविलाइजेशन है, दैट इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्रॉम 6500 टू 539 BCE, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट एरा। अभी जीरो नहीं हुआ है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो फर्स्ट वैसे मेसोपोटामिया की डेफिनेशन हो जाती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड मेसोपोटामिया, बट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। ज्योग्राफी की जो मेसोपोटामिया था उसकी ज्योग्राफी कैसी थी, माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, प्लेन्स थे, प्लेट्यूज थे, ऑल दीज थिंग्स। नाउ की पॉइंट्स में हमने लिखा हुआ है, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन देयर वर प्लेन्स। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको क्या मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे। देन नॉर्थ ईस्ट से अगर आप ईस्ट की नॉर्थ की तरफ मूव करोगे, फॉर एग्जांपल ये इराक है, सो यहाँ पे क्या है, प्लेन्स है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, देन इन नॉर्थ वी विल फाइंड माउंटेन्स, वी विल फाइंड माउंटेन्स विच शेयर बॉर्डर विद ईरान, जो प्रेजेंट डे ईरान के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं, देयर इन नॉर्थ वी विल फाइंड माउंटेन्स। In northwest we will find stretched steppes. Steppes I told you it means grassland. इन एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया में हम ग्रासलैंड एरिया को स्टेपीज बोलते हैं, जैसे यूएसए में प्रेरीज बोलते हैं। सो इन नॉर्थ वेस्ट रीजन वी विल फाइंड स्ट्रेच्ड स्टेपीज, ग्रासलैंड एरिया मिलेगा हमें। देन इन वेस्ट, ऊपर बताया था, वी हैव रिवर यूफ्रेट्स, जो वेस्ट में पूरे एरिया को कवर करती है, दैट इज रिवर यूफ्रेट्स। सिमिलरली इन ईस्ट देर इज एन इम्पोर्टेंट रिवर, दैट इज Tigris, and in south we will find desert, that is the main geography of Mesopotamia। फिर से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्लेन्स, नॉर्थ में माउंटेन्स जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन नॉर्थ ईस्ट वी विल फाइंड स्टेपीज, इन वेस्ट वी विल फाइंड यूफ्रेट्स रिवर, इन ईस्ट टिग्रिस रिवर, एंड इन साउथ वी हैव डेजर्ट रीजन, राइट। इन सम एरियाज ऑफ मेसोपोटामिया वी ऑल्सो फाइंड प्लेट्यूज, किसी किसी एरियाज में माउंटेन्स के आसपास हमें क्या मिलते हैं, प्लेट्यूज भी मिल जाते हैं, राइट। नाउ साउथ को हमने स्पेसिफिकली क्यों मार्क किया है, बिकॉज एक यूनिक चीज़ यहाँ पे मिलती है, दैट इज़ जो फर्स्ट सिटीज़ एमर्ज हुई थी या फिर जहाँ पे फर्स्ट एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ था, इट वॉज इन द सर्दर्न मेसोपोटामिया। वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इन द साउथ मेसोपोटामिया, बिकॉज ये जो दोनों रिवर फ्लो करके आती थी ना, फॉर एग्जांपल एक रिवर यहाँ से फ्लो करके आ रही है और दूसरी रिवर यहाँ से फ्लो करके आ रही है। सो इन रिवर्स की वजह से जो साउथ मेसोपोटामिया रीजन था, डेजर्ट रीजन था, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो गया था। सो हेयर वी फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज एमरजेंस ऑफ फर्स्ट सिटीज़। जो सबसे पहले सिटीज़ एमर्ज हुई थी, इट इज़ इन द साउथ मेसोपोटामिया डेजर्ट रीजन, राइट। नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी विल स्टार्ट विद द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स वहाँ पे लोग क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते थे या क्या क्या काम करते थे। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट आई टोल्ड यू रिवर्स है, सोइल फर्टाइल है, ओके। सो फर्स्ट ऑक्यूपेशन विल बी एग्रीकल्चर, ओके। सो द फर्स्ट ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर बिकॉज land was fertile and people used to grow wheat, barley and peas, like these are the main commodities। इनके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ग्रो किया करते थे। सो फर्स्ट एंड प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वॉज एग्रीकल्चर। सेकेंड ऑक्यूपेशन वॉज पेस्टोरलिज्म। ग्रासलैंड एरिया है, स्टेपीज है, सो दे यूज टू रियर एनिमल्स, दे यूज टू रियर एनिमल्स, एनिमल रियरिंग वॉज ऑल्सो इन प्रैक्टिस। सो सेकेंड ऑक्यूपेशन वॉज पेस्टोरलिज्म, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वॉज फिशिंग। दो मेन रिवर्स है, यूफ्रेट्स है, टिग्रिस है। देन द अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वॉज फिशिंग बिकॉज ऑफ रिवर्स। देन दे यूज टू डू ट्रेड इन बेसिक थिंग्स। यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, मेसोपोटामिया जो एरिया है, जो इराक एरिया है, उसके पास अपने खुद के ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, राइट। सो मैक्सिमम रिसोर्सेज वो बाहर से क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे वाया ट्रेड। सो ट्रेड वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड भी लोग क्या करते थे, ट्रेड इन बेसिक थिंग्स, राइट। एंड ट्रेड करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, यूज़ ऑफ रिवर टू ट्रेड एंड कम्युनिकेट। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रिवर्स प्लेड एन वेरी क्रूशियल रोल। यूफ्रेट्स और टिग्रिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, याद रखना जहाँ पे भी ट्रेड होगा, लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे फॉरेन लैंड्स के साथ, दैट एरिया विल एमर्ज एज अर्बन सिटीज़, दैट एरिया विल डेफिनेटली एमर्ज इनटू अर्बन सिटीज़, राइट।
देन सम अदर ऑक्यूपेशंस वर स्पिनिंग, वीविंग एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये कुछ एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे लोग किया करते थे, दैट इज़ पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, राइट। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, क्विकली एक बार आप इसको पूरे को पढ़ो, दैट विच ऑल वर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट मी इरेज, okay, now quickly just read all the occupations and all the economic activities which were practiced in the Mesopotamia। सारी एक्टिविटीज जो मेसोपोटामिया में की जाती थी, you should read them। some sort of glitch is here। Okay, sorry for the inconvenience. In the last topic we discussed, that is occupation in the early Mesopotamia. Now we will discuss the new thing, that is development of writing। One unique feature of Mesopotamian civilization was that people used to write। वो क्या करते थे? They used to write। Okay, so writing in form of नंबर्स, साइंस एंड इमेजेस। अगर हम इनिशियल फेज में देखें, सो दे यूज टू राइट इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, साइंस एंड इमेजेस, राइट। एंड दे यूज टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स। क्ले से बने हुए, क्ले जो सोइल है उससे बने हुए टैबलेट्स होते थे, राइट। एंड इन ऑन दीज टैबलेट्स दे यूज टू राइट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर, जो सबसे यूनिक चीज़ हमें मिलती है, दैट इज़ राइटिंग स्टाइल। जिस राइटिंग स्टाइल में वो लिखा करते थे, दैट इज़ क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल मीन्स वो एक वेज शेप टूल, एक शेप का टूल होता है जो थोड़ा सा शार्प होता है, उसे कट कर करके डिज़ाइन बनाया करते थे। जैसे अगर हमें दीवार में लिखना होता है तो हम उसको कट करके लिखेंगे ना, सिमिलरली वो क्ले टैबलेट्स को वेट करके और उस पर वेज शेप टूल का यूज़ करके दे यूज टू राइट। एंड दिस यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज क्यूनिफॉर्म वे ऑफ राइटिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज क्यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ राइटिंग, दैट इज कटिंग ऑन वेट क्ले टेबलेट विद अ वेज शेप्ड टूल। क्यूनिफॉर्म राइटिंग क्या डिस्क्राइब करती है? कटिंग ऑन अ वेट क्ले टैबलेट, वेट क्ले टैबलेट को कट कर करके लिखना विद अ वेज शेप्ड टूल, ठीक है। अर्लियर दे यूज टू जस्ट राइट नंबर, साइंस एंड इमेजेस। पहले सिर्फ नंबर्स या साइंस या इमेजेस ही ड्रॉ किया करते थे, बट लेटर लैंग्वेज एमर्ज होने के बाद, स्क्रिप्ट एमर्ज होने के बाद, दे ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स। उन्होंने लेटर्स लिखना भी स्टार्ट किया। एंड द फर्स्ट लैंग्वेज विच केम इन टू एग्जिस्टेंस वॉज सुमेरियन लैंग्वेज, राइट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया वॉज सुमेरियन लैंग्वेज, जिसमें उन्होंने क्यूनिफॉर्म वे ऑफ राइटिंग से लिखना स्टार्ट किया। बट द थिंग इज दैट वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट। बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन थी ऐसी मेसोपोटामिया की हु कुड रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख सकते थे, बट स्टिल दे यूज टू प्रैक्टिस राइटिंग, राइट। देन अब जितनी जितनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हुई, द सेम थिंग इम्पैक्टेड द ट्रेड एज वेल। राइटिंग फैसिलिटेटेड ट्रेड, बिकॉज अब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ईजी हो गया था, बिकॉज पीपल स्टार्टेड राइटिंग, सो ट्रेड ऑल्सो इंक्रीज। दे स्टार्टेड कीपिंग रिकॉर्ड्स। उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था ऑन द टैबलेट्स, कि किस एरिया के साथ या किसके साथ कितना ट्रेड हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है। ऑल दीज थिंग्स वर मेंशन्ड, दैट इज शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिकेम ईजी बिकॉज ऑफ द राइटिंग, राइट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज क्यूनिफॉर्म। यू शुड नो दैट व्हाट इज क्यूनिफॉर्म। एक यूनिक स्टाइल है लिखने का, जिसमें आप वेज शेप टूल यूज करके क्ले टैबलेट को करके लिखते हो, वेट क्ले टैबलेट को, और बाद में उस क्ले टैबलेट को सुखा देंगे हम, विल ड्राई इट आउट, सो वो परमानेंट उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन टाइप हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द अर्बनाइजेशन इन द साउथ मेसोपोटामिया। अर्लियर दे यूज टू डू एग्रीकल्चर, दे यूज टू डू ट्रेड, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी फाइंड दैट जो
अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इन द साउथ मेसोपोटामिया। साउथ मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन, अर्बन सिटीज एमर्ज होना स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 5000 BC, दैट इज सेटलमेंट ऑफ सिटीज अराउंड टेम्पल। सिटीज किन के अराउंड सेटल होना स्टार्ट होती है? टेम्पल्स। सो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है दैट टेम्पल्स वर इन एग्जिस्टेंस। अगर हम सोसाइटी की बात करें, कल्चर की बात करें, देन टेम्पल्स वर इन एग्जिस्टेंस। और जो सबसे पहले हमें टेम्पल के एविडेंस मिलते हैं, दोज आर फ्रॉम द सिटी नेम्ड उरुक। किस सिटी से मिलते हैं? सिटी नेम्ड उरुक, राइट। और अगर टेम्पल से तो किन्हीं गॉड्स की वर्शिप भी होती होगी, राइट। दे मस्ट बी वर्शिपिंग सम गॉड। सो गॉड दैट इज मून एंड इनाना दैट इज गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। बेटा इसको गॉडेस कर लेना, इट्स नॉट गॉड, इट्स गॉडेस, फीमेल। सो मून गॉड ऑफ उर एरिया में मून गॉड की वर्शिप करते थे, एंड अनदर गॉडेस वॉज इनाना हु वॉज गॉड ऑफ लव एंड वॉर। जैसे हमारे मनी के लिए लक्ष्मी माता होती हैं, राइट। देन वी हैव गणेश जी फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। सिमिलरली मून गॉड एंड इनाना हु वॉज गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ये MCQ में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। एंड नाउ सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड, टेम्पल्स के अराउंड सिटीज सेटअप हो गई थी। सो सिटीज एमर्ज्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड। जो सिटीज एमर्ज हुई वहाँ पे फिर ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा। एंड नाउ दे यूज टू डू ट्रेड इन वुड, कॉपर, टिन, ऑयल एंड वाइन, राइट। सो इन सभी कमोडिटीज़ में वो ट्रेड किया करते थे, दैट इज वुड, कॉपर, टिन, ऑयल एंड वाइन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्बनाइजेशन, ठीक है। देर आर सम मैनी फीचर्स, अदर फीचर्स एज वेल, और बहुत बुक में डिस्क्रिप्शन की हुई है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, हमें पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी कैसी थी, ओके। इन मेसोपोटामिया न्यूक्लियर फैमिली यूज टू बी देयर। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स शॉर्ट फैमिली, सिर्फ 4 से 5 लोग फैमिली में रहते थे। सो सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड था, जॉइंट फैमिली का नहीं। न्यूक्लियर का अपोजिट क्या होता है? जॉइंट या लार्ज फैमिली, ओके। सो इन मेसोपोटामिया न्यूक्लियर फैमिली वॉज देयर। फादर एज हेड ऑफ फैमिली, फैमिली के हेड कौन होते थे? फादर होते थे, ओके। देन ब्राइड्स कंसेंट बिफोर मैरिज, ब्राइड का कंसेंट लिया जाता था शादी से पहले। इट मीन्स विमेन का, गर्ल चाइल्ड का कंसेंट लिया जाता था वेदर शी वांट टू मैरी दिस पर्सन और नॉट। सो इससे हमें पता चलता है दैट स्टेटस ऑफ विमेन वाज गुड, ठीक है। दैट स्टेटस ऑफ विमेन वाज गुड इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ब्राइड का कंसेंट लिया जाता था। बट द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर टू सन, ओके। बाय मिस्टेक आई रोट इट SUN, इसको प्लीज SON कर लेना, ओके। फादर्स प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर टू द सन। फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर होती थी? सन के पास, नॉट टू द डॉटर, राइट। डॉटर के पास कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती थी, राइट। नाउ एक मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दैट विच ऑल वर द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। अगर हम कुछ ओल्ड सिटीज की बात करें, देन उर एंड उरुक वर द ओल्ड सिटीज, वेयर एज मारी एंड बेबीलोन वर द न्यू सिटीज। सो एक बार मैप में, जो आपकी बुक में मैप गिवन है, उसमें इन चारों की लोकेशन अच्छे से एक बार चेक कर लेना, दैट इज उर, उरुक, मारी एंड बेबीलोन। एंड वहीं पे एक सोसाइटल एस्पेक्ट ये था दैट सोसाइटी वॉज डाइवर्सिफाइड। सोसाइटी डाइवर्सिफाइड थी मीन्स वेरियस कम्युनिटीज एंड वेरियस कल्चर्स, पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, एथनिसिटीज एंड डिफरेंट कल्चर्स यूज टू लिव देयर, ओके। सो सोसाइटी वॉज डाइवर्सिफाइड, जिसको हम आज के टर्म में क्या बोल देते हैं? अ स्लाइट ऑफ सेकुलर, अगर रिलीजन की टर्म में आ जाए। सो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स सेकुलरिज्म, राइट। नाउ मूविंग अहेड विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अगर हम डिस्कस करें, देन किंग और एम्परर रूल्ड द सिटीज। सिटीज वर रूल्ड बाय किंग्स और एम्परर्स। अब किंग है या एम्परर है तो सीधी सी बात, उनके पास अपनी आर्मी भी होगी, आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन, राइट। एंड बैटल्स वर फोर्ट, भाई राजा महाराजा जो होते थे वो तो टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए, रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए दे यूज टू फाइट, राइट। सो दिस वॉज अ नॉर्मल प्रैक्टिस एट दैट टाइम। एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी, दैट इज किंग यूज टू गो ऑन बैटल्स, फाइट करते थे किंग्स, राइट। देन किंग्स कंट्रोल्ड सोसाइटी एंड ट्रेड, पूरी सोसाइटी को और पूरे ट्रेड की प्रैक्टिसेस को कौन कंट्रोल करते थे? दीज थिंग्स वर कंट्रोल्ड बाय किंग। और कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के जो नेम हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, दोज आर एनमर्कर एंड गिलगामेश। गिलगामेश के ऊपर इवन एक आर्टिकल भी गिवन है दैट आफ्टर डेथ ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट द एरिया टू फाइंड द इमोर्टेलिटी, कि एक इंडिविजुअल इमोर्टेलिटी मतलब अमर कैसे हो सकता है, बट एट द एंड
पूरा वर्ल्ड घूमने के बाद उसे कुछ नहीं मिला, एंड ही अगेन केम बैक टू द सिटी एंड स्टार्टेड रूलिंग इट, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट किंग्स जो हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पता चलता है। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट पीपल यूज टू राइट, पीपल यूज टू रीड एंड राइट, कम लोग करते थे बट दे यूज टू रीड एंड राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग न्यूमरस सब्जेक्ट्स वर देयर, ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स थे, जैसे आज आप साइंस, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये सब पढ़ते हो। सिमिलरली एट दैट टाइम ऑल्सो हमें एविडेंस मिलता है दैट वेरियस सब्जेक्ट्स वर इन एग्जिस्टेंस। इससे पता चलता है दैट हाउ एडवांस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वॉज, कि कितनी एडवांस थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कुछ सब्जेक्ट्स जिनके हमें एविडेंस मिले हैं, फैक्ट्स मिले हैं, दैट इज साइंस, देन मैथ्स, मैथ्स की कुछ मेजरमेंट्स और फॉर्मूलाज मिले हैं, देन एस्ट्रोनॉमी दैट इज अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज एंड ऑल दिस थिंग्स, देन जियोग्राफी, एक्लिप्स जो लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स होते हैं, ठीक है, देन अबाउट मंथ, अबाउट वेदर, इन सब के बारे में भी हमें काफ़ी चीज़ पता चली है, दैट इज अबाउट जियोग्राफी। एंड देन टाइम एंड ईयर डिवीजन, दे ऑल्सो डिवाइडेड ईयर, उन्होंने जैसे आज हमने ईयर को 365 में डेज में डिवाइड किया हुआ है, एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया हुआ है, सिमिलरली दे ऑल्सो डिवाइडेड टाइम एंड ईयर फॉर द बेटर फंक्शनिंग। सो दिस शोज दैट हाउ एडवांस द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वॉज, कितनी एडवांस थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट इज रीजन्स फॉर डिक्लाइन। हर एक टॉपिक में, चाहे रोमन हो, मेसोपोटामिया हो, हरप्पन सिविलाइजेशन हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी सेटलमेंट हो, कोई भी एम्पायर हो, रीजन्स फॉर डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन क्यों हुआ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। नाउ रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट रैपिडली चेंज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन सोइल फर्टिलिटी रेड्यूस, लोग जिस सोइल में एग्रीकल्चर कर रहे थे उसकी फर्टिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गई, कम हो गई। देन फ्रीक्वेंट फ्लड्स, फ्लड्स आना स्टार्ट हो गए, 2 रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, सो फ्लड्स वर देयर। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो किंग्स थे कंट्री को मैनेज कर रहे थे, सिटीज़ को मैनेज कर रहे थे, देयर अरोज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब उनसे अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा था, दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इस वजह से क्या स्टार्ट हो गए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। देन डिक्लाइन इन ट्रेड, लास्ट के फेजेस में देखा जाता है कि देयर वाज डिक्लाइन इन ट्रेड, ट्रेड भी ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे थे। एंड देन अटैक फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर के एम्पायर्स जो मेसोपोटामिया के नेबरिंग एम्पायर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल एमर्ज हो गए थे, एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग मेसोपोटामियन सिटीज। सो इस वजह से भी माना जाता है दैट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, राइट। सी आई एम नॉट टेलिंग कि चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, देर आर मैनी अदर फ्यू थिंग्स जो स्टोरी फॉर्म में मैंशनड है, बट दीज आर द क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अपने एग्जाम से पहले स्किप आउट नहीं कर सकते, एंड दैट टू इन अ नोट्स फॉर्म। सी ये इमेज देखो बच्चों एक बार, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ टैबलेट, जो हमने टैबलेट पढ़ा है ना, दे यूज टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स। सो कुछ इस टाइप का क्ले का टैबलेट होता था, इसको वेट करके, क्ले को गीला करके उस पर लिखते थे ऐसे डिजाइन बना के, वेज शेप कटिंग करके, दैट इज यूनिफॉर्म वे ऑफ राइटिंग, और बाद में इसको सुखा देते थे, लाइक दे यूज टू कीप इट इन द सन फॉर ड्राइंग, सो इससे परमानेंटली इस पे हार्ड हो जाता था, ठीक है। सो दिस इज एन टैबलेट, ठीक है, ये एक वर्चुअल इमेज है ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, राइट। सो इन 20 to 25 मिनट्स हमने पूरा चैप्टर नोट्स के थ्रू डिस्कस कर लिया है, राइट। सो एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ लेना पूरे चैप्टर के, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल। इसमें से आपको आई एश्योर यू 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में मेसोपोटामिया चैप्टर आ रहा है, दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ, डेफिनेटली यू विल फाइंड 3 to 4 क्वेश्चंस, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चंस आपको 3 से 4 मिलेंगे, और उसका आंसर हमने अभी डिस्कस किया है, राइट। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो, कैसे कंटेंट को बेटर कर सकते हैं या वीडियोज़ को कैसे बेटर बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, नोट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू विल फाइंड दीज नोट्स इन आर टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आर फ्रीली अवेलेबल, जस्ट सर्च करना विंग्स अकेडमी लर्न एंड फ्लाई हाई, और सर्च नहीं भी करोगे तो वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ईजिली एक्सेस द नोट्स, ये नोट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।